हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर मैटर अराउंड अस। फर्स्ट है, एट विच टेम्परेचर डू ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीज मेकिंग मैटर रीच टू इट्स लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो मोशन रोक देते हैं, उनके मोशन जो है मॉलिक्यूल मोशन करना बंद कर देते हैं और इस वक्त मैटर जो है वो अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। तो आंसर है एब्सोल्यूट जीरो। उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम या उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू पार्टिकल्स हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सी ऐसी स्टेट है इन चारों में से जिसमें सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उनके जो पार्टिकल्स है उसके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस स्टेट में होती है? तो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? मोशन के कारण। और सबसे कम मोशन किस में होता है? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि पार्टिकल के पास जगह ही नहीं होती है, इसीलिए यहां पर इसका आंसर आ जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। इनमें से गैस का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कौन सा है जो गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है? तो यहाँ आंसर है नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ना तो गैस का डेफिनेट शेप होता है, ना ही उसका वॉल्यूम होता है डेफिनेट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी अगर हम पढ़ें तो ये कह रहे हैं डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो गलत, क्योंकि ना तो डेफिनेट शेप है ना ही वॉल्यूम होता है। जब करेक्ट आंसर हमें पता है तो ये गलत है। डेफिनेट शेप होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ये भी गलत है क्योंकि डेफिनेट शेप तो होता ही नहीं। फिर नो डेफिनेट शेप तो नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि यहाँ लिख रहे हैं नो वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड व्हेन इट चेंजेस टू गैस। जबकि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है, कोई सा भी मैटर जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है, तो उसके पार्टिकल के साथ क्या होता है? तो आंसर है दे स्प्रेड अपार्ट एंड मूव मोर फ्रीली। जब वो गैस में बदलेंगे तो वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे और फिर आसानी से मूव कर सकेंगे क्योंकि स्पेस बढ़ गया उनका। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी में सब गलत लिखा होगा। दे कम क्लोजर टुगेदर, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि गर्म करने पर वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। दे फ्रीजेस, वो फ्रीज हो जाते हैं। जब हम गर्म करेंगे तो पार्टिकल फ्रीज कहाँ होंगे, वो तो और दूर हो जाएंगे। ठीक, फिर दे फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, गर्म करने पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते क्योंकि तो ठंडे होने पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें से कौन सी है जो सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है? तो यह है डेफिनेट शेप, तो वो तो डेफिनेट शेप होता है सॉलिड का। डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी, वो कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो यही बचा है पार्टिकल्स अरेंज रैंडमली। उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, ऐसा नहीं है, उसके पार्टिकल डेफिनेटली अरेंज होते हैं, इसीलिए तो उसका पर्टिकुलर शेप होता है, वो हटते नहीं है। जैसे ये पेन है और ये पेन का डेफिनेट शेप है। कारण क्या है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जिस जगह पर है वहीं पर ही अरेंज्ड हैं, इसीलिए यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ। और इससे पहले कि हम ये शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे जो बेल का बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए फिर चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा इज ट्रू। इनमें से प्लाज्मा स्टेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो आंसर है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है यानी प्लाज्मा स्टेट जो है इसमें जो आयंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस, यानी कि प्लाज्मा स्टेट पॉजिटिवली चार्ज आयंस कंटेन करती है और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है,
What is the process called when a gas changes directly into solid without passing through the liquid state? तो यहाँ कहा है वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो डायरेक्टली किस में बदल जाती है? सॉलिड में। जो गैस से है वो सीधे सॉलिड में बन जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यानी वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कोई सब्सटेंस जो वो गैस से सीधे सॉलिड में बदल जाता है उसे कहते हैं हम डिपोजिशन। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड? गैस से लिक्विड में बदलना, गैस से लिक्विड में बदलना यानी ठंडा करने पर हम ऐसा कर सकते हैं। गैस से लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? तो गैस से लिक्विड में बदलना कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द एबिलिटी टू फ्लो एंड टेक अ शेप ऑफ इट्स कंटेनर? तो यहाँ कहा है कि वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें एबिलिटी है फ्लो करने की, बहने की एबिलिटी है और जिस कंटेनर में उसे डाल देते हैं उसी का शेप ले लेती। तो ऐसा होता है लिक्विड के साथ। जैसे पानी को हम ग्लास में डाल दें तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, ठीक है। उसे हम किसी दूसरे बर्तन में डाल दें तो वो उस शेप का हो जाएगा जिस बर्तन में डाला गया है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द प्रेशर ऑफ गैस? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी गैस के प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो गैस का प्रेशर किससे अफेक्ट होता है? दो चीजों से, टेम्परेचर और वॉल्यूम से। ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन करके और वॉल्यूम में परिवर्तन करके हम इस पे प्रेशर को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ यही इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें दोनों ही दे रखे हैं। यहाँ कह रहे हैं सिर्फ टेम्परेचर से तो गलत हो जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम से, ना तो टेम्परेचर ना ही वॉल्यूम। तो ये तो हमारे तीनों गलत हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों हमारे ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिससे प्रेशर को क्या है बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।